वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो आई रूल्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से मैंने आपके साथ 3 रूल डिस्कस कर लिए थे। एक ईथरनेट का और एचडीएलसी का और फ्रेमले का, इसके अलावा पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की लिमिटेशन क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की लिमिटेशन ये है जी कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल, ये एक छोटा सा नेटवर्क मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर 4 राउटर, मतलब 4 राउटर आपस में कनेक्टेड है और उनकी नेटवर्क आईडीज भी हैं। मतलब इनका आपस में कम्युनिकेट है, तो इसमें नेटवर्क आईडी 1.0.0.8 है, इसमें 2.0.0.0/8 है, इसमें 3.0.0.0/8 है। तो सब क्लास ए के हमारे पास प्रोटोकॉल्स है। अब जो हमारे पास पीपीपी है वो लिमिटेड है, मतलब पीपीपी इधर आपस में कम्युनिकेट इसका डाटा इसके साथ कर सकता है शेयर। ठीक है, इसका डाटा इसके साथ शेयर कर सकता है। लेकिन अगर यही चीज, इसका डाटा ये इस वाले राउटर का या इसके साथ मौजूद किसी एंड डिवाइस का मालिक है, तो वो नहीं दे सकता, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए इससे आगे के लिए हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, वो PIGRP, ठीक है, OSPF, ठीक है, ISIS, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो पॉइंट टू पॉइंट से आगे के लिए है। और उसके अंदर वो पूरा राउटिंग टेबल बनता है, जितनी जितनी डिवाइसेस साथ होती हैं उन सब का राउट और उनके नेटवर्क आईडीज बीच में ऐड होती हैं, और वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। तो ये एक उसका बग था जिसकी वजह से अगर 2 डिवाइसेस हैं, मतलब वो पोर्ट्स हैं, तो उनको उनके लिए तो ये इतना इशू नहीं है, उन पर तो ये चल सकता है और उसके लिए किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत भी नहीं है। वो ऑटो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 में मेरे पास ये कुछ डिवाइसेस हैं जिसके दरमियान में हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है। ये आपस में इस तरह कनेक्टेड है। ठीक है। और स्विच चूंकि वो इथरनेट पोर्ट वाला होता है, इसमें नॉन रोटेट पोर्ट होती हैं, देन इनको कम्युनिकेट करने के लिए आपस में सिर्फ और सिर्फ सेम नेटवर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस जगह पे देखें तो यहाँ पे ये एक पोर्ट जो सी है वो राउटेड पोर्ट होगी, जिसको मतलब जो इसको आगे राउट करवा सकती है। ठीक है। और इसमें फिर हमारे पास जो सा है, इनकी नेटवर्क आईडी भी सेम होगी, देन ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं। एक छोटी सी मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, इसमें आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इससे बाहर से आने वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए वो हम आगे नेक्स्ट पेज पे मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जी, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया। अब इसमें राउटर से ऑनवर्ड जो सा हमारे पास जो सी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही है, आपस में कनेक्टिविटी है, वो मैं आपके साथ इनकी कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ। अब जी, ये हमारे पास एक मेन राउटर है जिसके साथ हमारे पास एक साइड पे उसके एक राउटेड पोर्ट पे एक नेटवर्क है, दूसरे पे दूसरा नेटवर्क है, तीसरे पे एक स्विच कनेक्टेड है, जिससे आगे मजीद एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें तो हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है। इनमें इस वाली साइड पे तो हमारे पास ये एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है। दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास ये जो इस साइड पे नेटवर्क है उसका हमारे पास कौन सा है, वो नेटवर्क आईडी ये है। जो इस साइड पे हमारा नेटवर्क है, ठीक है, उसका नेटवर्क आईडी ये है, और उनकी जो एंड डिवाइसेस हैं उनका नेटवर्क उनके साथ लिखा हुआ है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और 3। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह मतलब इस खाली इस नेटवर्क तक इनको कोई इशू नहीं, इनका डाटा ट्रांसफर होगा, आपस में इनकी कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। लेकिन अगर इस साइड पे देखें जहाँ पे हमारा वैन एरिया नेटवर्क भी है और इथरनेट एरिया एक और नेटवर्क भी बीच में शामिल हो रहा है, अगर उसको देखें तो उसमें हमारे पास नेटवर्क आईडी चेंज हो गई है।
नेटवर्क हमारा चेंज हो गया 5.0.0.1, 5.0.0.2। जो इससे नेक्स्ट आईडी होगी सर, मतलब वो भी कोई ना कोई रोटेट पोर्ट होगी जिसके ऊपर ये आईपी लगा हुआ है। और इसका हमारे पास नेटवर्क आईडी होगी 5.0.0.0। इसी तरह इसके लेफ्ट साइड पे जो सा हमारे पास एक और आईपी होगा, एक और स्कीम होगी नेटवर्क की 1.0.0.1 की, 1.0.0.2 की। क्लास बेसिक सेम है लेकिन नेटवर्क आईडी चेंज है। इसमें 1.0.0.8 की आईडी है और उसमें 5.0.0.8 की आईडी है। मतलब उस लिहाज से हमारे पास इस डायग्राम में तीन नेटवर्क मौजूद है। और जब भी हम मुख्तलिफ नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं देन उसके लिए हम एक राउटर को यूज़ करते हैं। और राउटर बेसिकली ही यूज़ इसीलिए किया जाता है कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाए और डिफरेंट नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन को बहाल रखे। अगर हर तरफ सेम नेटवर्क होंगे तो इस राउटर का कोई फायदा नहीं। वो काम तो फिर इथरनेट स्विच भी कर सकता है, हमें इतनी महंगी डिवाइसेस, क्योंकि राउटर एज कम्पेयर टू स्विच एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमें फिर ये स्विच से ही काम मिल जाएगा, हमें राउटर की ज़रूरत नहीं। तो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए राउटर ज़रूरी है। अगर सेम नेटवर्क होंगे देन राउटर बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिस्कार्ड कर देगा कि जी इस काम के लिए तो मैं हूँ नहीं, इस काम के लिए ये मेरा काम नहीं है। तो वो उस पैकेट को, उस चीज़ को वो डिस्कार्ड कर देगा। नेक्स्ट, इसमें मजीद जो सा साथ में वो राउटर में राउटिंग टेबल भी बनेंगे, ठीक है, जिसके अंदर वो बताएगा कि मेरे पास कौन कौन से राउट मौजूद है। एक ये 10.0.0.8 का, इसी तरह 10.24 का क्लास सी के, ये दो क्लास ए के। उसके पास एक बकायदा राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल बनेंगे, राउटिंग मैप बनेगा जिसको राउटिंग टेबल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है जी? बेसिकली आपको, जब तक तो आपको एक नेटवर्क के अंदर है, जब तक आप फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं देन आपको तो कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं और आपको किसी चीज़ की या डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे ही आपको इस नेटवर्क से बाहर किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल आप इस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, देन आपको इस इन डिवाइसेस में आपको एक डिफ़ॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा जो बताएगा कि जी ये राउट है, आप इस राउट से जाके, ठीक है, आप बाहर इस नेटवर्क से निकल सकते हैं। अगर ये किसी प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे तो देन ये डायनामिक होगा, अगर आप खुद बता रहे हैं तो वो ये स्टैटिक प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। और ये स्टैटिक काम आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बर्डन इंक्रीज होगा। तो इसके लिए आगे हम मजीद डिवाइसेस में तो प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, लेकिन जो हम एंड डिवाइसेस पे आईपीस कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसमें हमें ज़रूर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब वो कहाँ से करेंगे, उम्मीद है अभी तक हम इस चीज़ को तो जान ही चुके हैं कि हम आईपी एड्रेस लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आईपी लिखना ज़रूरी है और उसकी नेटवर्क आईडी लिखनी ज़रूरी है। नहीं जी, नेटवर्क आईडी की बात नहीं हुई है, वो एंड डिवाइस खुद ही जज कर लेगी। किससे? वो आपको जज करेगी, जो आईपी आप देंगे उसको और जो सबनेट आप देंगे उसको उसको मर्ज करके वो नेटवर्क आईडी खुद ब खुद निकाल लेगी। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है डिफ़ॉल्ट गेटवे की, अगर आपको उस नेटवर्क से बाहर जाना है तो। उसकी एग्जांपल मैं अपने अपने सिस्टम पे आपको करके दिखाता हूँ। लाइक ये मेरे पास एक नेटवर्क मौजूद है जो कनेक्टेड है इस वक्त। मैं इसकी प्रॉपर्टीज कर लेता हूँ ओपन, ओपन नेटवर्क शेयरिंग। इसके अलावा ये मैं चेंज अडॉप्टर ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास जो सा ना एक अडॉप्टर चल रहा है वो वाईफाई चल रहा है, जो साथ कम जिसके साथ मैं लिंक करके आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज, इसमें गए प्रॉपर्टीज में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 नज़र आ रहा होगा।
इसको हम जब ओपन करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जहाँ पे हम इसको यूज हमारी इस डिवाइस को आईपी दे सकते हैं। इस डिवाइस को नहीं, उसकी पोर्ट को, डिवाइस पोर्ट जो सी है उसको हम आईपी दे सकते हैं। इसको आप 192.168.10. मैं इसको 50 करता हूँ। एग्जाम्पल की सूरत में हम बात कर रहे हैं। मेरा इस डिवाइस को, ये मेरी 50 डिवाइस है, 50वीं डिवाइस है, 50th डिवाइस है, तो मैं इसको ये 50 आईपी असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसका सबनेट लिख लेता है। क्यों? क्योंकि वो क्लासफुल आईपी को जानते हुए खुद ब खुद कि ये 192 क्लास 3 का, क्लास सी का जो सा है आईपी है, तो वो उसका सबनेट खुद ब खुद लिख लेता है। लेकिन आगे जब हम क्लासलेस आईपी पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को जरूर डिस्कस करेंगे कि ये आखिरकार कम ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसके हवाले से हमने आगे डिस्कस जरूर किया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें नेटवर्क बढ़ाने हैं, होस्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर हम होस्ट इंक्रीज करेंगे देन हमारे आईपी या हमारे नेटवर्क वो डिक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे है, तो 192.168.10 मेरे केस में जो मेरा आईपी है वो 50 है, और जो उसका डिफॉल्ट गेटवे है वो 1 है। ये नॉर्मली यही होता है। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। फिलहाल इसको मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, लेकिन ये इस जगह पे जाके आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस प्रॉपर्टीज़ में जाके हम देख सकते हैं कि हमारा इस वक्त आईपी क्या है, और ये क्लास 6 का भी वो शो कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम अभी जो है क्लास 4 की बात करें, तो इस वक्त मेरा जो आईपी चल रहा है वो 192.168.10.5 है। और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे वो भी इधर तो नहीं शो हो रहा, लेकिन उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑलमोस्ट यही डीएनएस सर्वर जो है उसका, ठीक है, वही डिफ़ॉल्ट गेटवे की सूरत में शो हो रहा है। ठीक है जी, या इसको मैं मज़ीद आपको और आसानी वाली जगह से दिखाऊं तो इसी को मैं रख के ओपन कर लेता हूँ। ये इसकी वायरलेस की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ये डिटेल्स में, यहाँ पे मुझे मजीद नज़र आ जाएगा। ये IPv4 है हमारा, ये इसका सेपरेट मास्क है, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ठीक है, DNS DHCP सर्वर, ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस जरूर करेंगे और इसके हवाले से पढ़ेंगे भी। जारी बात है, हमारा 6 महीने का कोर्स है, तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी। ओके जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली सब्सक्राइब करें। आपके जो दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं जो इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, या इस चीज़ का शौक रखते हैं, या इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, या जो बंदा इसको बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहता है, वो उसको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफिज़।